सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण, उनके साक्षात स्वरूप श्री मद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए, साथ ही साथ दिव्य विभूतियों श्री गणेश जी, श्री हनुमान जी, सनकादि ऋषियों, नारद जी, व्यास जी, सुखदेव जी, राजा परीक्षित, सूत जी, शौनक जी, विद्या की देवी सरस्वती माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए और माँ से प्रार्थना करते हुए कि वे हमारे माध्यम से कथा का प्रचार प्रसार संचार रसिक जनों में, भक्त जनों में, प्रेमी जनों में करें। पिछले प्रवचन में हमने देखा कि भगवान हस्तिनापुर से वापस आ गए हैं, द्वारिका पहुंच गए हैं। द्वारिकाधीश अब यहाँ से राजा परीक्षित का जन्म की कथा शुरू होती है। भागवत में जो अभी तक भूमिका दी गई, वह भूमिका परीक्षित के जन्म की ही कथा के लिए दी गई है और भगवान के महत्व को बताने के लिए तथा भक्तों के महत्व को बताने के लिए अब तक की जो कथा है वह बताई गई है, जिसमें हमने देखा कि अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों को मारा जाना, फिर ब्रह्मास्त्र का संधान, पांडवों के वंश को समाप्त करने के लिए उत्तरा के गर्भ की भगवान रक्षा करते हैं अपने ब्रह्मास्त्र से। उसके आगे की कथा आज हम 12वें अध्याय में सुनते हैं। अथ द्वादशोऽध्यायः। शीर्षक है परीक्षित का जन्म। शौनक आदि ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हुए पूछते हैं कि जो ब्रह्मास्त्र चलाया था अश्वत्थामा ने, उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, लेकिन भगवान ने उसे पुनर्जीवित किया। तो अगर आप उचित समझें तो हम राजा परीक्षित के जन्म की कथा सुनना चाहते हैं। उन्होंने क्या क्या कर्म किए वह सुनना चाहते हैं, कैसे उन्होंने राजकाज चलाया वह सुनना चाहते हैं, फिर उनकी मृत्यु कैसे हुई और मृत्यु के उपरांत क्या हुआ। अगर आप उचित समझें तो हम कृपा करके यह सब सुनना चाहते हैं। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा। हम उस महाज्ञानी महाआत्मा राजा परीक्षित की कथा सुनना चाहते हैं, जिसे सुखदेव जी ने, महामुनि सुखदेव जी ने उपदेश दिया था और जिसे भगवान ने गर्भ में ही सुरक्षित किया था, अर्थात गर्भ में जिसकी भगवान ने रक्षा की थी, या कहें कि भगवान ने जिन्हें ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी पुनर्जीवित कर दिया था। हम उन भगवान के बचाए हुए राजा परीक्षित, महात्मा परीक्षित, महाज्ञानी परीक्षित और ऋषि संत सुखदेव जी का जो उनको उपदेश हुआ वह हम सब विस्तार से सुनना चाहते हैं। साथ ही परीक्षित का जन्म, कर्म, मृत्यु और उसके बाद की सारी कथा हम श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। ऐसा सूत जी को शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया। सूत जी कहते हैं कि जब राज्य सौंपकर भगवान द्वारिका चले गए, भगवान श्री कृष्ण,
तब राजा युधिष्ठिर ने पूरे जम्बू द्वीप का राज्य किया। वे बड़े ही उत्तरदायित्व के साथ और प्रेम के साथ अपने पुत्रों की तरह अपनी प्रजा का पालन करते थे। उन्होंने कई यज्ञ भी किए जिससे कि उनकी गति उच्चतर लोकों तक हो गई थी। उनके भाई उनके अनुकूल थे, अर्थात उनकी आज्ञा का पालन करते थे। अपने आज्ञाकारी भाइयों सहित और रानियों सहित उन्होंने कई वर्षों तक इस पृथ्वी का सुख भोगा। उनके पास भोग की इतनी सामग्री थी कि स्वर्ग के देवता भी जिसके लिए तरसते हैं, ऐसी भोग सामग्री उन्हें उपलब्ध थी। परंतु भगवान श्री कृष्ण के चरणों का सेवन करने के कारण, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उनकी प्रीति होने के कारण वे सभी प्रकार के भोगों से निष्प्रह हो गए थे, अर्थात आसक्ति रहित हो गए थे। उन्हें भोगों में कोई रस नहीं था, कोई लालसा नहीं थी। हालांकि उनके पास अकूत धन संपदा, विशाल साम्राज्य, पूरे जम्बू द्वीप अर्थात पूरी पृथ्वी का राज्य था और भगवान का आशीष भी उन्हें प्राप्त था। भगवान का वरद हस्त भी उनके मस्तक पर सदा रहता था। भगवान स्वयं उनके कुशल क्षेम की रक्षा करते थे। फिर भी उन्हें भोगों में कोई आसक्ति नहीं थी। हालांकि उनके पास जो भोग थे वे स्वर्ग आदि देवताओं को भी उपलब्ध नहीं होते। लेकिन जैसे अत्यंत भूखे मनुष्य को चाहे कितनी भी धन संपदा हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे राजमहल हो, चाहे कुछ भी हो, अत्यंत भूखा हो अगर वह, तो उसे भोजन के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो युधिष्ठिर भगवान के चरण कमलों के प्रेम के प्यासे थे। उन्हें भगवान के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उन्हें कोई भी भोग प्रिय नहीं लगते थे। बस कर्तव्यवश वे और प्रजा के हितार्थ, प्रजा के हित के लिए वे अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। युधिष्ठिर को पुण्य के कारण, भगवान के चरण कमलों के सेवन के कारण और अनेक यज्ञों के कारण उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी, अर्थात न केवल पृथ्वी पर ही उनका यश फैला हुआ था, वरन उनकी सेवा, उनके पुण्य, उनके कर्मों के कारण, उनकी प्रजा पालन के कारण अपने पुत्रों की तरह उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। स्वर्ग में भी देवता लोग जानते थे कि पृथ्वी पर ऐसा एक धर्मराज युधिष्ठिर है जिसके कर्म दिव्य हैं, जिसका हृदय शुद्ध है, जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है और शक्ति और संपन्नता में वह अति श्रेष्ठ है। यहाँ तक कि स्वर्ग के देवता को भी वो भोग उपलब्ध नहीं है। जब ब्रह्मास्त्र के तेज से उत्तरा के गर्भ में गर्भस्थ शिशु, नवजात शिशु जलने लगा तो उसने देखा कि एक ज्योतिर्मय पुरुष उसके चारों ओर घूमकर उसकी रक्षा कर रहा है और ब्रह्म तेज की ज्वाला से जलते हुए उस शिशु को शांत कर रहा है। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्म तेज से जब वह वीर गर्भस्थ शिशु राजा परीक्षित जलने लगा तो उस गर्भ के अंदर स्थित उस शिशु ने देखा कि एक ज्योतिषमय पुरुष, एक प्रकाशमय पुरुष उनकी रक्षा कर रहा है। वह ज्योतिर्मय पुरुष भगवान श्री कृष्ण ही थे, जिनका कि सांवला शरीर था और बिजली के समान पीला पीतांबर धारण किए हुए थे, जो कि बिजली की कांति को लिए हुए था, बिजली के समान चमकता हुआ था, उज्जवल था, जिनके कानों में कुंडल थे झिलमिलाते हुए, तपे हुए सोने के, शुद्ध सोने के। जो कि विशेष तौर से बनाया गया हो, जिसे तपाया गया हो पूरी तरह से, जिसकी आभा, जिसकी चमक अत्यंत तेज हो, ऐसे उनके कुंडल थे। सिर पर सोने का मुकुट था और उसका जो आकार था वह अंगूठे भर का था, जो मनुष्य का अंगूठा होता है, अर्थात
1-1.5 इंच का उसका आकार था। उस ज्योतिर्मय पुरुष का, जो कि गर्भ में ही उपस्थित होकर के उस शिशु की रक्षा कर रहा था, और उसके हाथ में एक गदा थी। वह ज्योतिर्मय पुरुष भगवान श्री कृष्ण उस गदा को घुमाता जा रहा था और स्वयं भी गर्भ के चारों ओर घूम रहा था। वह लूक के समान उस गदा को घुमा रहा था, जैसे अग्नि का कोई कण या कहें लकड़ी जैसे जलती है तो अंगार जब हो जाती है एक सिरे से, जब उसको जोर से घुमाया जाता है लगातार, तब वह एक वृत्त का रूप धारण कर लेती है, एक रेखा का रूप धारण कर लेती है। उसी तरह से वे गदा को लगातार घुमाते हुए शिशु के चारों ओर घूम रहे थे और लूक के समान गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर रहे थे। गर्भ में स्थित शिशु, जो कि राजा परीक्षित हुए, उसने देखा कि उस पुरुष की लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं, आंखों में लालिमा है, और वह तेजी से गदा को घुमाता हुआ उसके चारों ओर घूमता हुआ उसकी रक्षा कर रहा है। जब राजा परीक्षित ने उस ज्योतिर्मय पुरुष को देखा तो उन्होंने सोचा कि यह कौन है। वह गदा को घुमाते हुए धीरे धीरे उन्होंने ब्रह्म तेज, जो ब्रह्मास्त्र का ब्रह्म तेज था, उसको धीरे धीरे शांत कर दिया, और जैसे ही ब्रह्म तेज शांत हुआ, भगवान श्री कृष्ण अर्थात वह ज्योतिर्मय पुरुष वहां से अंतर्धान हो गया। और परीक्षित, जो कि गर्भ में थे, वे सोचने लगे कि यह कौन पुरुष था जो मेरी रक्षा कर रहा था। वे नहीं जानते थे कि यह भगवान श्री कृष्ण है। वे गर्भ में थे और अभी 10 मास के ही थे, तो उन्हें नहीं पता था कि यह कौन है, लेकिन वह याद उन्हें गर्भ से बाहर आने पर भी बनी रही। जीवन भर वह याद उन्हें बनी रही। तदंतर अर्थात उसके पश्चात अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर राजा परीक्षित का जन्म हुआ। अर्थात जब पांडु के एकमात्र वंशधर राजा परीक्षित का जन्म हुआ तो सारे ग्रह अनुकूल थे, शुभ थे, और समय उन शुभ ग्रहों के कारण अत्यंत शुभ हो गया था। वह विशेष समय था जब राजा परीक्षित ने जन्म लिया। इसलिए राजा परीक्षित विशेष संपदा, पुण्य आदि को लेकर पैदा हुए। यहाँ तक कि इतना पुण्य कि गर्भ जलने के बहाने भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गर्भ में ही धरती पर आने से पहले ही दर्शन दे दिया, ऐसे उनके पुण्य थे। लेकिन जब वे पैदा हुए तब भी ग्रह बड़े अनुकूल थे, समय शुभ था, तो उस शुभ समय में राजा परीक्षित ने जन्म लिया। जन्म के समय ही वह पुत्र इतना तेजस्वी जान पड़ता था, इतना तेजस्वी था, इतना दिव्य था कि ऐसे लग रहा था कि जैसे पांडु ने ही स्वयं द्वारा जन्म ले लिया हो। पुत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि अर्जुन का बेटा था अभिमन्यु और उनकी पत्नी थी उत्तरा, उसके गर्भ से राजा परीक्षित ने जन्म लिया। तो अर्जुन उनके दादा हुए और युधिष्ठिर भी दादा हुए, तो राजा युधिष्ठिर का वह पुत्र हुआ। तो अपने पुत्र के जन्म की बात सुन करके, अपने पांडु वंश के एकमात्र वंशधर राजा परीक्षित के जन्म की बात सुन करके युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने धौम्य और कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जात कर्म आदि संस्कार करवाए। राजा युधिष्ठिर बड़े विद्वान थे, इसलिए वे समय को पहचानते थे, दान के योग्य समय को जानते थे। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जब शिशु पैदा होता है, जब तक उसकी नाल नहीं काटी जाती, जन्म के बाद
आजकल तो शायद तुरंत काट देते हैं, तो कुछ समय तक जब नहीं काटी जाती तो वह जो समय होता है वह दान पुण्य के लिए अत्यंत उत्तम होता है। उसे प्रजा तीर्थ काल कहा जाता है। उस समय जो दान दिया जाता है वह अक्षय होता है, वह कभी समाप्त नहीं होता। अर्थात शिशु जब जन्म लेता है और जन्म के बाद जब तक उसकी नाल नहीं काटी जाती, अर्थात जन्म लेने से नाल काटने तक का जो समय है वह दान के लिए अति उत्तम माना गया है, अक्षय माना गया है। उस समय जो दान दिया जाता है वह अक्षय होता है और साथ ही साथ उस समय सूतक प्रारंभ नहीं होता है। सूतक नाल काटने के बाद शुरू होता है, इसलिए वह समय दान के लिए अत्यंत योग्य उत्तम है। राजा युधिष्ठिर इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाकर कई प्रकार का दान पुण्य किया। उन्होंने स्वर्ण का दान दिया, गौएं दान दी, पृथ्वी दान दी, भूमि दान दी, गांव दान दिए ब्राह्मणों को, और उत्तम जाति के हाथी घोड़े, उत्तम अन्न वस्त्र आदि सब कुछ मुक्त हस्त से दान किया। युधिष्ठिर के सम्मान से और युधिष्ठिर के दान आदि से ब्राह्मण अति संतुष्ट हुए और उन्होंने संतुष्ट होकर कहा कि युधिष्ठिर, आपका वंश पुरुवंश तो समाप्त ही होने वाला था। हे पुरुवंश शिरोमणि युधिष्ठिर, आपका वंश समाप्त हो जाता अगर भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण इसकी रक्षा ना करते। गर्भ में जा करके भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा की, इसलिए इसका नाम हम विष्णु रात रखेंगे। इसका एक नाम विष्णु रात होगा। यह अत्यंत तेजस्वी होगा, भगवान का भक्त होगा और अकूत संपदा और पूरी पृथ्वी का राज्य होगा। शौर्य में बलवान होगा, शौर्यवान होगा और बलवान होगा। युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से पूछा और संतों महात्माओं से पूछा कि हे महात्माओं, क्या यह बालक अपने उज्जवल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति राज ऋषियों के यश को आगे बढ़ाएगा? ऐसा प्रश्न युधिष्ठिर ने किया, क्योंकि पूर्व वंश में राज ऋषि ही पैदा होते रहे हैं। इसलिए युधिष्ठिर ने पूछा कि यह पवित्र कीर्ति महात्माओं राज ऋषियों का अनुसरण करेगा क्या? अब राज ऋषि क्या होते हैं? जो राजा भी हो और ऋषि भी हो उसे राज ऋषि कहा जाता है। जो संसार के भोग भोगते हुए ऋषियों जैसा जीवन व्यतीत करता है, जैसे कि युधिष्ठिर कर रहे थे, जैसे कि अर्जुन कर रहे थे, जैसे कि पांडु ने किया, तो क्या यह राज ऋषि होगा और हमारे वंश के राज ऋषियों के वंश को आगे बढ़ाएगा? तब महात्मा ने उत्तर दिया, तब ब्राह्मणों ने कहा कि युधिष्ठिर, यह तुम्हारा पौत्र मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान प्रजा का पालन करेगा। पूरी जो मनुष्य जाति है वह सबसे पहले मनु से उत्पन्न हुई, इसलिए मनु से उत्पन्न होने के कारण मनुष्य कहलाती है। और मनु का प्रथम बेटा था इक्ष्वाकु। वह बड़ा ही प्रजापालक था, पिता की तरह प्रजा का पालन करता था। तो कहा कि यह इक्ष्वाकु की तरह, मनुपुत्र इक्ष्वाकु की तरह प्रजा का पालन करने वाला होगा। और एक बहुत बड़ी बात कही कि दशरथ नंदन भगवान राम की तरह यह ब्राह्मण भक्त तथा सत्य प्रतिज्ञ होगा, अर्थात सत्य पर चलने वाला होगा। एक बार प्रतिज्ञा कर दी तो कर दी, फिर चाहे जान भी चली जाए। और ब्राह्मणों का विशेष भक्तों का किसकी तरह? दशरथ नंदन राजा राम की तरह, भगवान राम की तरह। रामावतार में जो भगवान राम ने जिस तरह का सत्य का पालन किया और ब्राह्मणों की भक्ति की, उस तरह का यह ब्राह्मण भक्त और सत्य पर चलने वाला होगा।
राजा राम की उपमा राजा परीक्षित को दी गई। तो सोच सकते हैं कि वे कितने बड़े भगवान के भक्त थे, कितने सत्य प्रतिज्ञ थे और कितने ब्राह्मण भक्त थे। और यह उसी नरेश शिवी के समान शरणागत वत्सल और उन्हीं के समान दाता होगा, क्योंकि उसी नरेश शिवी के पास एक कबूतर आ गया था जो कि किसी बहेलिये ने मारा था। तो बहेलिये ने उस कबूतर को उस राजा से मांगा और कहा कि इस पर मेरा हक है। तब शिवी ने अपनी जंघा का मांस काटकर कबूतर जितना उसे दिया था और कबूतर को अभय दान दिया था। उन्होंने कहा कि जब मेरी शरण में जब आ गया है तो मैं इसकी अब रक्षा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कहते हैं कि राजा परीक्षित भी शिवी के समान शरणागत वत्सल और दाता होगा। साथ ही साथ याज्ञिकों में दुष्यंत पुत्र भरत के समान अपने वंश के यश को फैलाने वाला होगा। दुष्यंत पुत्र भरत, जिसके नाम से भारत का नाम भारतवर्ष है, दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत, उसके समान ये अपने वंश के यश को फैलाने वाला होगा। धनुर्धरों में यह सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान और अपने दादा पार्थ अर्थात अर्जुन के समान श्रेष्ठ धनुर्धर होगा। 2 अर्जुन हुए हैं, एक को सहस्त्र अर्जुन कहा जाता है और एक जिसे कुंती पुत्र अर्जुन अर्थात जिसे भगवान श्री कृष्ण पार्थ कहते थे, उस अर्जुन के समान यह धनुर्धरों में अग्रगण्य होगा। और राजा परीक्षित अग्नि के समान दुर्धर्ष और समुद्र के समान दुस्तर होगा। जैसे समुद्र की थाह नहीं पाई जा सकती, उसी तरह और जैसे समुद्र को पार नहीं किया जा सकता, वैसे ही राजा परीक्षित भी दुस्तर होगा। और जैसे अग्नि में कोई प्रवेश नहीं कर सकता, अग्नि का तेज, अग्नि की ज्वाला दुर्धर्ष होती, उसी तरह ये भी दुर्धर्ष और समुद्र की तरह दुस्तर होगा। यह सिंह के समान पराक्रमी, हिमालय के समान शरण लेने योग्य, पृथ्वी की तरह तितिक्षु और माता पिता की तरह सहनशील होगा। जैसे माता पिता बच्चों की हर अच्छी बुरी बात को सहन कर लेते हैं, वैसे ये सहनशील होगा। पृथ्वी की तरह तितिक्षु होगा, पृथ्वी किसी को कुछ नहीं कहती, चाहे उसे मारा जाए, पीटा जाए, धरती को जलाया जाए, कुछ भी किया जाए, गंदगी फैलाई जाए, हल से जोता जाए, कुछ भी किया जाए धरती को, भूमि को, तो वह कुछ भी नहीं कहती, अर्थात वह तितिक्षु होती है, वह सब कुछ सहन करती है। उसकी तरह यह तितिक्षु होगा, हिमालय की तरह शरण ग्रहण करने योग्य होगा। जैसे हिमालय में सबको शरण मिलती है, ऋषि मुनि गृहस्थ सब, और भगवान शंकर की तरह कृपालु होगा। ब्रह्मा के समान इसकी समता होगी और आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की तरह होगा। यह समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा। अरंती देव के समान उदार होगा और राजा ययाति के समान धर्मपरायण होगा, धार्मिक होगा।
धैर्य में यह बलि के समान होगा और भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा में यह प्रहलाद के समान होगा। बलि जितना धैर्य किसका होगा? जब भगवान ने 3 पग में 2.5 पग में पूरी त्रिलोकी नाप ली, तब भी बलि को गुस्सा नहीं आया, बल्कि जब भगवान ने कहा कि आधा पग बच गया है, वह कहाँ रखूं, तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, यह मेरे मस्तक पर धारण कर दीजिए, यह मेरे मस्तक पर रख लीजिए, क्योंकि अभी मैं बचा हुआ हूँ, अर्थात अभी मेरा अहंकार बचा हुआ है। आपने सारी पृथ्वी त्रिलोकी नाप ली, लेकिन मैं अभी शेष हूँ, तो बाकी शेष पग मुझ पर रख लीजिए, मैं भी आपका हूँ। भगवान ने एक तरह से सब कुछ छीन लिया, दान में ले लिया, तब भी बलि का धैर्य नहीं टूटा। तो उनके समान यह धैर्यवान होगा। यह बहुत से अश्वमेध यज्ञों को करवाने वाला होगा तथा वृद्धों का सेवक होगा, वृद्ध जनों की सेवा करेगा। इसके पुत्र भी राजऋषि होंगे और यह मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को दंड भी देगा, अर्थात मर्यादा भंग नहीं होने देगा। जो मर्यादा का उल्लंघन करेगा उसे कठोर सजा भी देगा, तथा पृथ्वी की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए यह कलयुग का भी दमन करेगा, अर्थात कलयुग भी इससे थर-थर कांपेगा, कलयुग का यह आने नहीं देगा। ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु की खबर सुनकर के यह सारी आसक्ति को त्याग देगा और भगवान के चरणों की शरण ले राजन व्यास नंदन श्री सुखदेव जी से यह आत्मा का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर यह अवश्य ही अभय पद को प्राप्त करेगा, अर्थात मुक्ति, मोक्ष और वैकुंठ को प्राप्त करेगा। आज इतना ही। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।